मैं आपको बताऊंगा क्या, खालिस्तान भरना, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरते हैं इंग्लिश में। मैं आपको बिल्कुल एक से बढ़ के एक तरीका बताऊंगा और उनमें कुछ उदाहरण के माध्यम से भी अपन समझेंगे खालिस्तान को अपन किस प्रकार से भर सकते हैं और परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। विच, वेयर, हु। पहली बात यह है कि अपन ये देखना है कि विच का प्रयोग कहाँ होता है, वेयर का प्रयोग कहाँ होता है और हु का प्रयोग कहाँ होता है। तो अपन को कुछ परिभाषा है वो आपको याद कर लेनी है और जिससे अपन फिल इन द ब्लैंक अच्छे से भर सकते हैं। तो देखो विच का प्रयोग हम वहां करते हैं, आप सुन लो, मैं इधर लगा दूंगा। विच का प्रयोग हम करते हैं कहाँ, हम वस्तुओं के लिए, चीजों के लिए करते हैं। ओके, अब बारी है किसकी, वेयर का। वेयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं हम कहाँ, जगह के लिए, स्थान के लिए, प्लेस के लिए। प्लेस यानी जगह, स्थान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का। और हु का प्रयोग कब करते हैं अपन, हु का प्रयोग करते हैं हम किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए। आप नोट कर दो, नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ ये बात। ओके, अब देखो इसका मैं आपको प्रयोग करके भी बताता हूँ सेंटेंस के साथ। ओके, इसका प्रयोग होगा किसमें, आप देखो इसमें किसकी बात हो रही है, बॉय। बॉय का प्रयोग हम क्या करते हैं, आपको बताया है मैंने। बॉय का प्रयोग मतलब लड़का लड़की व्यक्ति के नाम के हम किसका प्रयोग करते हैं, अपन हु का प्रयोग करते हैं। इसलिए किसका प्रयोग होगा इसमें, हु का। किसका हुआ, हु का, WHO, हु। इसमें बॉय है ना, बॉय एक लड़की की बात हो रही है, लड़का किस क्या नाम है, बॉय का। इसलिए वो व्यक्ति है, पर्सन है, कुछ ना कुछ तो है भाई, इसलिए किसका प्रयोग होगा इसमें, बॉय का, मतलब हु का, सॉरी। अब देखो अपन अब करते हैं दूसरे की बात, किसकी, अपन दूसरे, ए का, एन का और दा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ए का प्रयोग कब करते हैं, एन का प्रयोग कब करते हैं, दा का प्रयोग अपन कब करते हैं। देखो दा का प्रयोग तो अपन वहां करते हैं जहाँ मतलब महान महान नामों के आगे, महान चीज जो दुनिया में एक हो, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दा का। और ए का प्रयोग करते हैं अपन, ए का प्रयोग करते हैं अपन शॉर्ट शब्द के आगे, और क्या कहते हैं उसके मतलब शॉर्ट शब्द के आगे और व्यंजन शब्द के आगे किसका प्रयोग करते हैं अपन, ए का, व्यंजन शब्द। मैं आपको बताऊंगा व्यंजन कैसा होता है, स्वर ज्ञान। और एन का प्रयोग करते हैं अपन स्वर शब्द के आगे, किसके आगे, स्वर शब्द के आगे। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहा खालिस्तान, ALLEF, इसके आगे किसका प्रयोग होगा बच्चों, किसका होगा, एन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये क्या है अपना, स्वर। स्वर, ये क्या है अपना, स्वर है, एबीसीडी क्या है अपना, स्वर, इसलिए स्वर का क्या रखा, एन। यहाँ क्या आएगा अपना, एन। अब मैंने बोला क्या, खालिस्तान, क्या बोला, ट्री बोल दिया। ट्री, इसमें क्या आएगा, इसमें टी क्या है अपना, व्यंजन। क्या है अपना, व्यंजन। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग। हम क्या करेंगे, ए ट्री, ए ट्री बोले। अब अपन इसको क्या बोलेंगे, अ ट्री, आ, ये आ अपना अलग है, हिंदी का बोलेंगे इसको अ ट्री। ये क्या है, एन, एन सॉरी, एन का मतलब एक होता है, ए का मतलब एक होता है, यानी कि एन एप्पल यानी एक एप्पल, अ ट्री यानी एक पेड़, इस प्रकार। अब रही दा की बात, मान लो खालिस्तान, सन, SUN, सन, सन का मतलब क्या होता है बच्चों, सूरज, जो क्या है, एक ही है, क्या है, एक है, सूरज दो तो है नहीं, एक है ना, इसलिए क्या करते हैं अपन दा लगा देंगे, द सन यानी कि एक सूरज, इस प्रकार। अब रही वाले अपन किसकी, तीसरे नंबर देखते हैं, उतार लो आप देखिए। मैनी का प्रयोग करते हैं अपन काउंटेबल वस्तुओं के साथ। किसके साथ करते हैं मैनी का प्रयोग, काउंटेबल वस्तुओं के नाम, जैसे कि अपन जैसे गिन सके। और प्लूरल वस्तु, प्लूरल वस्तु, जैसे कि मैंने कहा, मान लो मेरे पास ये क्या है, अपने पास 2 मार्क है, 3 मार्कर है, क्या है, 3 मार्क। इसे हम क्या बोलेंगे, इसको मान लो पेन, मान लो क्या, पेन। अपन किसके आगे लगाएंगे, मैनी, पेन के आगे, यानी कि पेन्स, PANS, पेन्स, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, पेन्स। मैनी का लगाते हैं अपन अधिक वस्तुओं के लिए और जो गिना जा सके। ओके, अब बात आई किसकी, मच की, अनकाउंटेबल वस्तुओं के लिए और सिंगुलर के लिए।
जैसे कि मैंने कहा दूध, मिल्क, मिल्क की समय अपन एस लगा देंगे, मिल्क आदित्य तो होगा नहीं मिल्क, यानी क्या करेंगे मिल्क में क्या लगाएंगे अपन मच, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए अपन क्या करेंगे मैनी का प्रयोग, सॉरी मच का प्रयोग करेंगे। खालिस्तान बुक्स। अब देखो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या आएगा, बताओ जल्दी, मच या मैनी, इसमें आपको कौन सा क्या दिख रहा है, इसमें क्या है अपना बुक्स, बुक्स क्या है अपना वस्तु जिसे अपन गिन सकते हैं, इसके पीछे क्या लगा है एस, यानी कि बुक्स कितनी है अपनी अधिक है। ओके किसका प्रयोग लगाएंगे अपन मैनी का प्रयोग कर दें, किसके लिए हाउ मैनी बुक्स, हाउ सॉरी हाउ मैनी बुक्स, इस प्रकार से। ओके अब मैं आपको मच का प्रयोग करता हूँ, मैंने कहा हाउ मिल्क, इसमें किसका प्रयोग होगा बच्चों बताओ, प्रयोग होगा किसका मच का, क्योंकि मिल्क दूध है, दूध क्या है अनकाउंटेबल है, जिसे अपन केवल लीटर में तौल सकते हैं, लीटर में अपन नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते दूध को कि एक दूध दो दूध, इस प्रकार से नहीं। क्या करेंगे अपन इसमें प्रयोग होगा किसका मच का, MUCH मच, हाउ मच मिल्क। ओके सम का प्रयोग करते हैं अपन सकारात्मक वाक्यों के लिए, जिसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता, किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आप आके मूझ के उसमें क्या लगा देना सम लगा देना, आगे मूझ के मैं आपको बताऊंगा। और एन का प्रयोग हम वहां करते हैं ऐसे वाक्य जिनमें नॉट दिखे, आपको नॉट या नहीं, क्वेश्चन मार्क जो कुछ भी दिखे तो आप क्या कर देना उसमें क्या लगा देना है आपको, आगे मूझ के एनी, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया तो आप क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे सम। पेपर में आपको यही देखना है कि सम का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है, आपको ध्यान रखना है। सम का प्रयोग वहां करते हैं ऐसे वाक्यों में करते हैं सकारात्मक वाक्य जिसमें ना नॉट का शब्द देखे, ना क्वेश्चन मार्क देखे, ना कुछ देखे, इसमें आपको कोई क्वेश्चन मार्क दिख रहा, नॉट शब्द दिख रहा नहीं, इसलिए लगा देंगे अपन इसमें सम, मार्क करना चल रहा सम। ओके सॉरी सम लगा देंगे। अब देखो अपन क्वेश्चन मार्क शब्द नॉट, क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं दिया है तो क्या दिख रहा है आपको नॉट, इसका मतलब क्या है नकारात्मक सोच, इसलिए भाई अपनी सोच भी सही रखो और नकारात्मक सोचना छोड़ दो, इसलिए क्या करो पॉजिटिव सोचो। ओके क्या करते हैं अपन इसमें लगा देंगे क्या एनी, क्या लगा देंगे एनी, लगा दो भाई ANY आगे नीचे लगा दिया करो एनी। तो भाई इसी प्रकार से बोल रहा हूँ बिल्कुल सही सोचो, ना कि गलत सोचो, गलत सोचने से भी क्या होगा कुछ नहीं होगा, इसलिए सही अपना माइंड सेट सेट कर दो गोल। ओके अचीव योर गोल प्लीज, यानी कि अपना सपना पूरा करो। देखो मैं आपको बोलता हूँ कि तो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, अच्छी लगी तो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी परीक्षा में इन सबको भर के पास हो जाएं। और हाँ आपको जो कुछ भी चाहिए था कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके कोशिश ही नहीं बिल्कुल सिखा ही दूंगा, बिल्कुल बने रही वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए मिलते हैं अपन किस वीडियो में, अगली वीडियो में, इसलिए जब तक के लिए जय हिंद।